यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का शिव पुराण के इस सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। महादेव की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे शिव पुराण के रुद्र संहिता के पार्वती खंड का 19वां और 20वां अध्याय। आइए भोलेनाथ का ध्यान करते हुए पाठ को हम आरंभ करते हैं। जय शिव शंभो, जय भोलेनाथ। 19वां अध्याय। इस अध्याय में हम श्रवण करेंगे पार्वती के मन से शिव को सदा के लिए हटा लेने के लिए ब्राह्मण वेशधारी शिव की माया। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, हे नारद, पार्वती के तप के उद्देश्य को जान करके जटाधारी शिव कहने लगे, यदि यही बात है तो कन्या स्वयं अपने मुख से इस बात पर मुहर लगावे। तब पार्वती शिव से कहने लगी, हे ब्राह्मण, यही सत्य है। मैंने मन, क्रम एवं वाणी से शिव को पति मान लिया है। मैं जानती हूँ कि यह अत्यंत ही दुर्लभ है, फिर भी मैं इसी कारण तपस्या कर रही हूँ। तब शिव कहने लगे, हे देवी, तुम्हारे मुख से यह जानने की जिज्ञासा कि तुम किस वस्तु को पाने की अभिलाषा से शरीर को तपा देने वाली तपस्या कर रही हो, मुझे यहाँ खींच लाई है। इस तरह कह करके ब्राह्मण बने शिव वहाँ से जाने लगे। तब पार्वती ने ब्राह्मण देवता को प्रणाम करते हुए कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप मुझे मेरे हितकर की बात बतलाइए जिससे मेरा कल्याण हो। इस पर ब्राह्मण देवता कहने लगे, हे सुभद्रे, कहा तुम सर्वगुणों से संपन्न, रत्नों के खान, स्वर्ण के आभा के समान सुंदरी हो, और कहाँ शिव हैं। मैं भली भांति उन्हें जानता हूँ। वो वैरागी सदैव भस्म में रमे हुए, सिर पर जटा, बाघ चर्म और मुंडमाला से सुशोभित हैं। बड़े ही भयावह और वैरागी वह शिव नंगे धंगे इधर उधर भ्रमण करते रहते हैं। भूत प्रेतों के स्वामी, ना तो उनका कुल का ही कुछ अता पता है और ना ही उनके आदि और मध्य अंत का। दक्ष की पुत्री सती के साथ परिणय सूत्र में बंधे होने के बाद भी उन्होंने गृहस्थ जीवन को पूर्णतया नहीं निभाया। पिता दक्ष ने इसी कारण अपने यज्ञ में शिव को आमंत्रित नहीं किया। तब सती ने अपने शरीर का त्याग करके शिव को त्याग दिया। फिर तुम स्त्री रत्नों की खान, चंदन से उज्ज्वल और द्वितीय सुंदरता और कांति को ऐसे वैरागी के लिए भला क्यों नष्ट करना चाहती हो? तुम ऐसे व्यक्ति को पाने के लिए तपस्या करके अपने शरीर की कांति को क्यों धूमिल कर रही हो? तुम दोनों में मुझे कोई समानता ही नहीं दिखलाई पड़ती। कहाँ तुम चंद्रमुखी और कहाँ वो पंचमुखी, कहाँ तुम चंदन के सुगंध से व्याप्त और कहाँ वो शमशान भूमि में भटकने वाले वैरागी। एक कन्या के लिए जो उत्तम वर के लिए गुण शास्त्रों में बतलाए गए हैं, उनमें से एक भी गुण शिव में मौजूद नहीं है। विद्या, ज्ञान, विवेक, जाति का कुछ अता पता नहीं। इसलिए मेरी तो यही इच्छा है कि मन से उनका त्याग करके किसी सुयोग्य वर के साथ परिणय सूत्र में बंध जाओ। आगे तुम्हारी इच्छा, मुझे जो ठीक लगा वह मैंने कह दिया। इतना सुनना था कि पार्वती ब्राह्मण देवता पर क्रोध करते हुए कहने लगी, मैंने तो सोचा है कि आप ज्ञानी और महात्मा हैं, परंतु यह मेरे मन का भ्रम था। 20वां अध्याय। जय शिव शंभो, जय भोलेनाथ। ब्राह्मण देवता के मुख से शिव के लिए अशोभनीय वचन को सुनकर के पार्वती कुपित होकर कहने लगी, हे ब्राह्मण देवता, मैंने तो सोचा कि आप ज्ञानी और दूरदर्शी हैं, परंतु यह तो मेरा भ्रम था। जल्द ही यह भ्रम टूट गया, जो अच्छा ही हुआ।
तब पार्वती ब्राह्मण देव से कहती है कि शिव परम ब्रह्म है। स्वयं की इच्छा से ही वे अपने शरीर को विभिन्न अवतारों में प्रकट करते हैं। मैं भगवान शिव को पूर्णतः जानती हूँ, अतः मैं शिव के वास्तविक स्वरूप का सावधानीपूर्वक विचार करके उनके तत्वों का वर्णन कर रही हूँ, जो स्वयं निर्गुण है परंतु काल और परिस्थितिवश गुण को धारण करते हैं। उनका जन्म भला किस प्रकार हो सकता है? समस्त विद्याओं के सार और आधार परमात्मा के लिए भला विद्या किस काम की? सृष्टि के आरंभ में उन्होंने संपूर्ण वेद भगवान विष्णु को प्रदान किए। वह छली और कपटी भला कैसे हो सकते हैं? जिन परमेश्वर से ही प्रकृति का जन्म हुआ, उन स्वामी को दूसरी शक्तियों से क्या लेना देना? उनकी आराधना मात्र से ही मनुष्य भय मुक्त होकर के तीनों लोकों पर राज्य करता है। उनकी सेवा में तत्पर रहने वालों को 7 जन्मों तक दुख और दारिद्रता स्पष्ट भी नहीं कर सकती। 8 सिद्धियां उनके आगे नृत्य करती हैं। उनकी उपासना से सभी कामनाएं सिद्ध होती हैं। फिर उनमें विकार कैसे हो सकता है? चिता की जिस राख को वह बदन पर लपेटे रहते हैं, उसी राख को देवता अपने शिरोधार्य लगाते हैं। फिर वह अपवित्र कैसे हो सकता है? संपूर्ण लोकों के रचयिता, पालनकर्ता एवं संहार करता उन स्वामी को हम जैसे अज्ञानी मनुष्य भला क्या समझ पाएंगे? तुमने अपार तेज वाले शिव की निंदा की है। मैंने तुम्हारी पूजा की, इस कारण मैं भी पापी हो गई। जिस शिव को तुम जानने का दावा करते हो, उन्हें तो कोई जान ही नहीं सकता है। ऐसा कह करके पार्वती स्वयं को शिव के ध्यान में मौन होकर के लीन करने लगी। तब ब्राह्मण देवता कुछ बोलने के विचार से पार्वती के सन्मुख हुए, परंतु पार्वती ने अपनी प्रिय सखी विजया को कहकर उन ब्राह्मण देवता को वहां से अपना मार्ग जाने को कहा। पार्वती का मन समझ चुका था कि उन ब्राह्मण देवता के द्वारा शिव की निंदा करने से मैं भी पाप की भागीदार हूँ, क्योंकि कहने वाला जितना बड़ा दोषी होता है, सुनने वाला तो उससे भी बड़ा दोषी होता है। चूंकि वह ब्राह्मण है तो उसका वध नहीं किया जा सकता, पर त्याग तो किया ही जा सकता है। यह सब विचार कर पार्वती जाने को उद्यत हुई। तब शिव साक्षात रूप में प्रकट होकर पार्वती का हाथ पकड़ते हुए दिव्य छवि को प्रकट करते हैं। शिव को देख करके पार्वती लज्जावश नीचे की ओर देखने लगी। तब उस समय शिव कहने लगे, मेरा त्याग करके तुम कहीं नहीं जा सकती हो। हे प्रिय, मैं आपका दास हूँ, जिसे तपस्या के द्वारा तुमने प्राप्त किया है। मैंने तुम्हारी अनेक प्रकार से परीक्षा ली है। आप मेरी सनातनी पत्नी हैं। इस सांसारिक खेल के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। उस समय पार्वती की सारी थकावट दूर हो गई। जब फल की प्राप्ति हो जाती है तो कार्य करते समय जो परिश्रम हुआ वह नष्ट हो जाता है। शिव की इन कथाओं का जो व्यक्ति श्रवण करता है, पठन करता है अथवा किसी दूसरे को सुनाता है, उन सभी की समस्त पीड़ाएं दूर होती हैं और उस पर महादेव की कृपा बरसती है। इसलिए प्रत्येक भक्तगण को प्रतिदिन भगवान शिव के परम कल्याण में शिव पुराण की कथाओं को श्रवण करना चाहिए। दोस्तों, आज की कथा को हम यहीं पर विराम लगाते हैं। कल आगे की कथा के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव।